हेलो दोस्तों, मैं केपी सिंह केपी फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंडियन हिस्ट्री का मिडिवल हिस्ट्री को 5 पार्टों में कराऊंगा, तो आज मैं आपके लिए इसका आखिरी पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर अर्थात मिडिवल हिस्ट्री का अंतिम पार्ट आपको कराने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को आगे चालू करते हुए, शाहजहां उर्फ खुर्रम 1628 से 1658 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में जहांगीर की पत्नी जोधाबाई से हुआ। अहमदनगर जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। यदि कहा जाए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो जहांगीर ने अहमदनगर जीतने के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का काल भवन निर्माण काल का स्वर्णयुग माना जाता है और जहांगीर का चित्रकला का। शाहजहां का विवाह सफवी वंश की राजकुमारी मिर्जा हुसैन की पुत्री से 1610 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, शाहजहां का दूसरा विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ, जो भविष्य में मुमताज़ महल कहलाई। तीसरा विवाह शाहजहां का मामा शहनवाज की पुत्री के साथ 1617 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, देखिए दोस्तों। दिल्ली में लाल किला, किला ए मुबारक व दीवान ए आम खास, जामा मस्जिद, तख्ते ताऊत बनवाया, जिसमें मुग़ल सिंहासन भी लगवाया था, जिसमें आगरा के जौहरी बेवदन खां ने मुकुट में कोहिनूर हीरा जड़ा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा तख्ते ताऊस में किसने जड़ा था, तो जो आगरा के जौहरी थे बेवदन खान। आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया। शाहजहां ने ही पुर्तगालियों से 1632 ईस्वी में हुगली नदी क्षेत्र खाली करवाया और शाहजहां ने ब्रिटिश कंपनी को रोका और ब्लू वाटर पॉलिसी भी शाहजहां ने चलाई थी। दोस्तों आगे देखिए, शाहजहां ने 1636 से 37 में सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चहर तस्लीम प्रथा आरंभ की थी। शाहजहां के 4 पुत्र औरंगजेब, दारा सिकोही, शुजा व मुराद और 2 पुत्री जहां आरा, रोशन आरा थी। औरंगजेब द्वारा ही 21 जुलाई 1658 ईस्वी में शाहजहां को कैदी बना लिया गया और आगरा की गद्दी पर बैठ गया, जहां शाहजहां की देखभाल उसकी बेटी जहां आरा ने की थी। 8 वर्षों के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, औरंगजेब अर्थात शाहजहां के बेटे ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था 1658 में। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों, औरंगजेब जो 1658 से 1707 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत पर रहते हुए क्या क्या किया, देखिए। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहक नामक स्थान पर हुआ। 1633 में सुधाकर नामक हाथी को घायल करने के कारण शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी थी। 1636 में औरंगजेब को शाहजहां ने पहली बार दक्कन का सूबेदार बनाया और वह वहां 1644 ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर नाम से सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य अभिषेक 5 जुलाई 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। वह कट्टर मुस्लिम था। इसने सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव मंदिर तोड़वा दिए। इसने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ त्यौहार, तुलादान और झरोखा दर्शन बंद कर दिए।
इसके दरबार में होली और दीपावली मनाना भी मना था। देखिए दोस्तों, 1669-79 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर और तीर्थ कर औरंगजेब ने ही लगाया था। औरंगजेब संगीत विरोधी था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 में हत्या कर दी थी, जिससे सिखों और मुगलों में कटुता उत्पन्न हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में ही मुस्लिम कानून के संग्रह फतवा ए आलमगीरी को संरक्षण दिया गया। औरंगजेब ने जनता को राहत देने के लिए राहतदारी व पानदारी करों को माफ़ कर दिया था। औरंगजेब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इनमें आपस में युद्ध हो गया। मुअज्जम और बहादुर शाह व शाह आलम फर्स्ट 1707 से 1712 तक रहा। फिर इसके बाद जहादर शाह का कार्यकाल चला 1712 से 1713 तक। यह दुर्बल व चरित्रहीन व्यक्ति था, जिसके कारण इसके प्रशासन की बागडोर उसके वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। शाहजहां ने जजिया कर जहादार शाह ने जजिया कर पूर्ण समाप्त कर दिया। इसे आगे देखिए दोस्तों, 1713 में आगरा के फर्रुखसियर ने जहादर को शिकस्त दी और उसे कम्पट मूर्ख की उपाधि भी दी थी। जहादर शाह को ही कम्पट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुसैन अली खां मीर बख्शी बहादुर अब्दुल खां को वजीर पद दिया। सैयद बंधु अब्दुल्ला व हुसैन अली को इस काल का किंग मेकर कहा जाता था। 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मरवा दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए और इसके 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का अधिकार दे दिया। यह ऐसा व्यक्ति था जिसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को करने की मंजूरी दे दी। 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर को मारकर रफ़ी दरजात को गद्दी पर बैठा दिया, जो 4 माह में ही क्षय रोग के कारण मर गया। फर्रुखसियर ने, अर्थात ये कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति देने का कारण, अर्थात ये कहा जाता है फर्रुखसियर ने अधाधुध लाइसेंस बांटे थे कि सभी आओ और व्यापार करो। इसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, जिसे हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। 1719 से 1748 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहा। सैयद बंधुओं ने जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि दी और उसे गद्दी पर बैठा दिया। उसकी विलासितापूर्ण प्रवृत्ति के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह दिन में 18 जोड़ी कपड़े बदलता था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं ने हुसैनवी को हैदर खां ने मार डाला तथा 1724 में अब्दुल्ला खां को विष पिलाकर मार डाला। 1722 में निजाम उल मुल्क वजीर नियुक्त हुआ। उसने प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयत्न किया, परंतु अंततः सम्राट की संदेहास्पद प्रवृत्ति के कारण वह दक्कन चला गया और दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की नींव की। हैदराबाद की नींव किसने डाली? ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। देखिए, निजाम उल वजीर जो नियुक्त हुआ था उसने ही प्रशासनिक सुधार किए थे, लेकिन सम्राट की संदेहास्पद प्रवृत्ति के कारण वो दक्कन चला गया और वहाँ पर उसने हैदराबाद की नींव डाली। मोहम्मद शाह के शासनकाल में शहादत खान ने अवध राज्य की नींव डाली। हैदराबाद और अवध राज्य 2 बन गए। अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बनता है नादिर शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह भी, इसका क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 1739 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। 1739 ईस्वी का शासन नादिर शाह ने भारत पर
आक्रमण किया और 24 फरवरी 1739 को करनाल में मोहम्मद शाह को हराया। दिल्ली में कुछ मुगल सैनिकों ने फारसी सैनिकों का वध कर डाला। इससे क्रोध में आकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करा दिया। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह ने कत्लेआम कराया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली से मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा भी लूट ले गया और ब्रिटिश रानी को दे दिया। कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों पर भी नादिर शाह का अधिकार हो गया था। नादिर शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर अहमद शाह का कार्यकाल चला, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1748 से 1749 में अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी ने आक्रमण किया और संपूर्ण देश का अधिकार पत्र लिखवा लिया। यह बहुत विलासी व्यक्ति था। उसने अपने 2.5 मतलब कि 2.5 वर्ष के बेटे को महमूद जो था उसे पंजाब का गवर्नर और 1 वर्ष के बच्चे को कश्मीर का गवर्नर और 15 वर्ष के बच्चे को वजीर नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल चला, जो 1754 से 1759 तक रहा। मुगल वजीर इमाल उल मुल्क ने मुगल सम्राट अहमद शाह को अंधा करके उसके बाद आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया। आलमगीर द्वितीय जहादर शाह का पुत्र था। वह अपने वजीर के चंगुल से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था और उस समय उसे मार डाला गया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल चला 1759 से 1805 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम अली जौहर था। शासन बनने के बाद यह 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं गया। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। दिल्ली का राजा बनने के बाद भी जो 12 वर्षों तक दिल्ली नहीं गया वो था शाह आलम द्वितीय। इसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध किया, किंतु हार जाने के बाद यह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहा। 1772 में यह मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचा और 1775 ईस्वी में इसने बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक राशि देने का वचन किया, जो इलाहाबाद की संधि भी कहलाई थी 1765। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1806 तक यह अंग्रेजी की पेंशन तक जीवित रहा। इसके बाद शासन आता है 1806 में अकबर द्वितीय का, जो 1806 से 1837 तक दिल्ली सल्तनत पर रहा। अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। राजा राम मोहन को इंग्लैंड किसने भेजा था, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 1857 तक रहा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों का कर चुकाने के लिए नेतृत्व किया। अतः अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनके सामने खाने के स्थान पर प्लेटों में उनके बेटों के सर परोसे। यह एक सच्चा राजा बना और बंदी होने के बाद इसे रंगून के लिए निर्वासित कर दिया गया। 1862 में इनकी मृत्यु के बाद मुगल वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत अर्थात मिडिवल हिस्ट्री 712 ईस्वी से 1857 तक पूरी करा दी है। इसके बाद हम आपके लिए प्राचीन भारत की वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं आपको संपूर्ण मध्यकालीन भारत की एक वीडियो डालने जा रहा हूँ, जो करीबन 1 घंटे 10 मिनट या 20 मिनट की होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप पर आता रहे। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट कीजिए वीडियो हमारी कैसी लग रही है। क्या आपको संपूर्ण मध्यकालीन भारत की वीडियो लाना अच्छा रहेगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।
ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।